मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि 10 तारीख तक हो पाएगा, क्योंकि जिस स्थिति से हमारा दोस्त काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम अभी। 2 साल का मेरा टारगेट है। 2 साल में मुझे खुद का कुछ ना कुछ करना है। चाहे मतलब कोई भी बिजनेस अगर करेंगे हम तो 20 करोड़ का घाटा हो जाएगा आने वाले समय में। इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं। जो हमारे देश है वो तरक्की कर रहा है, हमारी सैलरी घट रही है। मैं चाहता हूँ इस सफर में शादी नहीं करूँ तो बेहतर रहता है। इसको मैंने 10 साल दिया है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सबसे अच्छा भाई 2 बिजनेस करो। 25 साल की उम्र में मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सपने पूरे करने का समय अब आ गया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई वो जो हमारा बिजनेस का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि जैसे ही दिन बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारा बिजनेस का जो प्रोसेस है, जो हमारा टारगेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि नजदीक आ रहा है। तो मैंने आज अपने दोस्त से बात किया था और मैंने बोला था भाई काम का कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है, क्योंकि मेरा एक टारगेट है 10 तारीख तक। मैंने एक टारगेट लिया है कि हाँ 10 तारीख तक मुझे कुछ न कुछ करना है, मतलब 10 तारीख को आना है। मतलब मैंने सोच लिया अपने मन में स्टार्टअप लेना है, पर मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि 10 तारीख तक हो पाएगा, क्योंकि जिस स्थिति से हमारा दोस्त काम कर रहा है थोड़ा स्लो हो रहा है। क्योंकि स्लो होना लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम अभी। और बहुत बड़ा काम कहने में तो कोई नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन करने में जमीन आसमान का अंतर है। इतना बड़ा काम आज तक हम लोगों ने नहीं किया था। और खुद का कुछ स्टार्ट करना, मतलब खुद का काम करना, खुद का मालिक बनना, लोग सिर्फ सपने देखते हैं और मैं वो करने जा रहा हूँ। तो बहुत ये जरूरी है। हो सकता है थोड़ा दिन टाइम बढ़े, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर जो एक बार स्टार्ट हो गया फिर उसके बाद तो भाई कंटिन्यू, उसके बाद कैसे बढ़ाना है वो मैंने इधर सोच रखा है पहले से। इतना ही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त जो हम मुझे अभी देख रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाई मैं अपना शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप भी अपना शुरुआत करो। और मैंने टारगेट ले लिया था अपने ब्लॉग में, जैसा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा 2 साल का टारगेट है। मैं एमपी जा रहा था उस टाइम। एमपी जाने से पहले मैंने टारगेट लिया था रेलवे स्टेशन पे कि 2 साल का मेरा टारगेट है। 2 साल में मुझे खुद का कुछ ना कुछ करना है। चाहे जो करे, जो भी बिजनेस करे, छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा बिजनेस का तो बड़ा बिजनेस का तो सोच नहीं सकते। हमारे पास उतना अभी बजट नहीं है, हमारे पास उतना फंड नहीं है कि मैं बड़ा बिजनेस कर सकूं। लेकिन हाँ, छोटा बिजनेस जरूर कर सकते हैं। वो बिजनेस कर सकते हैं जिसमें अगर घाटा भी हो तो कम हो, ज्यादा मतलब फायदा भी हो तो कम ही होगा। क्योंकि अगर मुझे घाटा कम होगा तो फायदा भी कम ही होगा। मेरा ये अभी उम्र जो होगा, मेरा 25 साल एज है। तो 25 साल के एज में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप भी ये सोच लो, मेरा क्या है, 20,000 रुपये मैं सैलरी है। इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे पर मंथ 20,000 रुपये मिलते हैं। तो क्या मैं 20,000 में 2 करोड़ का मैं नुकसान सह लूंगा क्या? बहुत लोग डरते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्यों डरते हैं भाई? बड़ा बिजनेस है, बड़ा काम करेंगे, अगर लॉस हो गया, सबसे पहली बात तो ये जो वो सोचते हैं कि लॉस हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। क्योंकि भाई लॉस तो होना तय है। बिजनेस करना है तो घाटा नफा तो होना ही है। ये बात तो मतलब बिजनेस का दस्तूर है कि भाई घाटा नफा तो होना ही है कहीं। अरे भाई आप एक चीज बताओ, आप महीने के 20,000, जैसे हम महीने का 20,000 कमा रहे हैं, क्या हम मतलब 20 करोड़ का घाटा से हो जाएगा मुझे? मतलब कोई भी बिजनेस अगर करेंगे हम तो 20 करोड़ का घाटा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, 20 करोड़ का घाटा नहीं होगा। जैसे हमारे मालिक है, जो ये हमारे जो अभी जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, मेरे कंपनी का बॉस, ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है, एक अकेले 1.5 करोड़ की गाड़ी है। ऐसी 10 मशीन मतलब इस कंपनी के अंदर है। ये 1.5 करोड़ मतलब ये समझ लो 10 मशीन है तो 15 करोड़ रुपया हो गया। पता नहीं, मुझे कैलकुलेशन का तो पता नहीं, 15 करोड़ अंदाज बोले, 15 करोड़ रुपया हो गया इस मशीन का सिर्फ। ऐसी मतलब इस तरह की मशीन, एक्सकावेटर, जेसीबी, हाईवा, ट्रक, ये सब बहुत सारी मशीन ली है। हमारे मालिक जो है, मतलब हमारे बॉस जो है, वो मान लो 500 करोड़ का मतलब एक टारगेट लेते, 500 करोड़ का बिजनेस। हाँ, उनको हो सकता है 2 करोड़ का घाटा, उनको हो सकता है 10 करोड़ का घाटा, हो सकता है उनको हो सकता है भाई 10 करोड़ का घाटा, लेकिन मुझे नहीं हो सकता 10 करोड़ का घाटा, क्योंकि वो उतना प्रॉफिट कमाते हैं। हमारा सिर्फ हमारा क्या है, मंथली क्या है भाई, 20,000 रुपये मंथली है। इस गाड़ी को चलाने के लिए 20,000 मुझे मंथली का मिलता है। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर किसी बिजनेस में मैं जाऊंगा भी तो किसी बिजनेस में जाऊंगा, नुकसान हो, आप ही की बात मान लिया भाई। डरते हैं जो लोग, नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा? हाईएस्ट अगर डूबेगा तो 2 लाख रुपए डूबेगा, अगर बिजनेस चला भी गया तो। लेकिन आपको लगता है मैं 2 लाख का घाटा सह लूंगा? लेकिन भाई मैं 2 लाख का घाटा भी नहीं सह सकता। मैं उतना बड़ा बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 लाख मेरे लिए अभी बहुत बड़ा है।
अभी जो है 2 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है अभी। और हो सकता है आने वाले समय में बिजनेस करूं, ये 2 लाख मुझे 2 हजार के बराबर लगे, तो ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन देखते भाई क्या होता है। और आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, अगर बिजनेस हमारा मतलब लॉस हो गया तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका बिजनेस मतलब घाटे में गया, अगर लॉस हो गया, तो आपको 2 करोड़ का नुकसान कभी नहीं होने वाला। वो नुकसान होगा भी तो 2 लाख का नुकसान होगा, जो कि आप 2 साल में कवर कर लोगे। ये जो मैंने सीख रखा है, ये ड्राइवरी लाइन, आने वाले समय में इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अभी खुद जो अभी का जो मैं बता रहा हूँ, अभी खुद ऐसे मतलब इस तरह से बिहेव किया जा रहा है ड्राइवर ऑपरेटर के साथ, मतलब सैलरी कम कर दी जा रही है। भाई अब जमाना हमारा जो इंडिया है मतलब डेवलप हो रहा है, हर एक चीज बढ़ रहा है, हर एक चीज मतलब हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है, हर एक चीज बढ़ रहा है, तो इंडिया भी हमारा बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारा जो है ये ड्राइवर लाइन की जो सैलरी हमारी वो घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। हमारे लाइन में एक उस्ताद मतलब कि गुरुजी थे, तो वो बोल रहे थे पहले हमारा सैलरी जो था, इस लाइन की सैलरी 32,000 रुपये थी। 32 मतलब 32,000, 32,000 रुपये सैलरी थी। 32,000 से घट के अभी मान लो 20-25,000 रुपये आ चुकी है सैलरी हमारी। क्यों हुआ? मतलब जो हमारे देश है वो तरक्की कर रहा है, हमारी सैलरी घट रही है। तो मैंने ये सोच लिया कि आने वाले समय में इसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सैलरी अब धीरे धीरे घट रही है, मतलब सैलरी हमारी गिर रही है। इस लाइन में रुके भी तो हमारी सैलरी धीरे धीरे 10,000 पे आ जाएगी। तो भाई 10,000 में मतलब घर हमारा चलेगा? आप लोग अभी वीडियो हमारा देख रहे हैं, क्या जो अभी 10,000 रुपये कमा रहे हैं बिहारी, जो भी जितने भी हमारे बिहारी मजदूर तक हमारा ये वीडियो जा रहा है, क्या बिहारी मजदूर अभी 10,000 रुपये में उनका घर चल जा रहा है सही से? क्या घर से बाहर नहीं है? वो दिल्ली, बम्बई, सूरत, पंजाब में वो काम कर रहे हैं। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर इस मशीन को चलाने के लिए 10,000 रुपया देगा तो 10,000 में घर नहीं चलेगा। इसलिए मुझे ये फील्ड चेंज करना पड़ रहा है। मैंने सोच लिया कि इस फील्ड को चेंज करना है। हो सकता है मैंने अभी सोचा है, हाँ भाई अभी इस फील्ड को छोड़ूंगा, इस फील्ड को छोड़ के दूसरा कोई और फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार में नहीं होगा। अभी सडनली जैसे मैंने सोच लिया, हाँ अभी सोचे कल चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मतलब इस मशीन को चलाने के लिए मुझे 2016 से मैंने इस फील्ड में आया था। आज 2026 है, तो मतलब 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से मतलब इस फील्ड में एक बार में कैसे छोड़ सकते हैं? इस गाड़ी को सीखने के लिए भी मैंने कम से कम ये मान लो 1 साल दिए हैं। 1.5-2 साल में मैं कंप्लीटली इस मशीन को सीख गया था। तो मुझे 2 साल लग गए इस मशीन को सीखने के लिए, इस गाड़ी को सीखने के लिए। तो भाई 2 साल तो लग गए मुझे इस गाड़ी को सीखने के लिए। और मैं जिस फील्ड में कूदना चाहता हूँ, मतलब जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या वो मुझे 1 महीने में या फिर 1 सप्ताह में हो जाएगा? नहीं, वो भी समय मांगेगा। वो तो और बार ज्यादा समय मांगेगा, क्योंकि उसमें खुद का मालिक बनना है, उसमें तो और ज्यादा समय मांगेगा भाई। ये हमारा 2 साल लिया है, तो हो सकता है वो 3 साल, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं अभी तैयार हूँ भाई, मैं अपने 2 साल 3 साल देने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ इस सफर में शादी नहीं करूँ तो बेहतर रहता है। और पता नहीं भगवान की मर्जी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है भाई, क्या होगा क्या नहीं ये तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। और मैं अभी फिलहाल मेरा मन खुद, मैं सोच रहा हूँ कि शादी नहीं करना चाहता। अगर शादी कर ली तो उनको समय देना पड़ेगा, उनको हक रहेगा मुझे मतलब मेरे समय पर। तो मैं समय अपना अभी किसी को देना नहीं चाहता, और समय और पैसा 2 चीज मैं अभी किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरी ये वीडियो देख के अगर कोई भी मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी घर में हैं तो फिलहाल जल्द से जल्द आप अपना घर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अभी घर में हैं तो एक सेफ्टी जोन में है, एक होता है ना एक सेफ्टी जोन, हाँ ये घर के अंदर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो आप अभी सेफ्टी जोन में हैं। आप घर से बाहर निकलिए, बाहर देखिए, कहीं घर से बाहर निकालिए, प्रदेश निकालिए, कुछ कमाइए। ऐसा नहीं है मैं अभी सोच रहा हूँ बिजनेस के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ तो नहीं डायरेक्ट मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं भाई। अभी मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, मालिक बनने का सपना जरूर है, बट अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ। 20,000 रुपये अभी सैलरी है हमारी, और 2026 है, 2026 में 20,000 रुपये हमारी सैलरी है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मालिक बनने का सपना जरूर है, लेकिन अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई होते हैं जो जिनका क्या होता है, सपना रहता है नहीं मैं मालिक बनूंगा, डायरेक्ट मालिक बनूंगा। डायरेक्ट कोई मालिक नहीं बनता भाई। मैं बताता हूँ, अभी रात के बज रहे हैं भाई, टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। रात के भाई 11:56 हो रहा है भाई, और मैं रात को अभी मेरे पास अभी समय है, मैं सो सकता हूँ, बट मैं अभी सोऊंगा नहीं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भी अभी मेरे जगह पे हैं तो आप भी अभी सोए हैं तो जाग जाइए। ये सोने का समय नहीं है, सोने का समय आएगा
एक समय आएगा जो सोने के लिए आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी सोने का समय नहीं है। मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है। मैं अभी कॉपी में लिख के रखा हूँ कि मुझे सोना है सिर्फ 5 घंटा, इससे ज्यादा मैं अपने आप को सोने के लिए नहीं दे सकता। मेरा टारगेट है, हाँ इतने से इतने टाइम मतलब सोना है और उसके बाद उठना है तो ये करना है, वीडियो एडिटिंग हो गया, अपने बिजनेस के बारे में फोकस है। और उसमें भी एक घंटा मैंने अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए ये भी सोच लिया है। शाम में 5 बजे से 6 बजे अपने माइंड को जो है ना रेस्ट देना चाहता, मतलब मैंने उस कॉपी में भी लिख दिया है कि 5 से 6 बजे माइंड रेस्ट। और क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ही ज्यादा दिमाग, क्योंकि मैं इसी से सबसे ज्यादा काम तो मैं इसी से कर रहा हूँ। अभी ये काम कर रहा हूँ, ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये मैंने इसमें अभी अपना 10 साल दे दिया हूँ। मैं इसमें अगर थोड़ा कम भी ध्यान दूं तो ये फिर भी ये चलेगी, लेकिन मैं इस पे भी ध्यान देता हूँ। इसको मैंने 10 साल दिया है, तो मैं इसे कैसे भी चला दूं तो ये मेरे हाथ से अभी जाती नहीं है, इधर उधर नहीं जाती है। और नया में जब मैं नया था तो मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ता, तो मतलब आगे करना है तो भाई कैसे करना है, ये इस लीवर को भी देखना है, इसको भी देखना है भाई, इधर भी देखना है और सामने भी देखना है। तो ये सारी चीजें मुझे फोकस करना पड़ता था। गुरुजी इसीलिए बोलते थे, क्या गाड़ी रोक के सही करोगे, ऐसे बोलते, मतलब बहुत सारा ज्यादा सुनाते थे। तो खैर ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी ये मशीन के, ये गाड़ी के बारे में। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सबसे अच्छा भाई 2 बिजनेस करो। एक बिजनेस में आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको एक चीज मैं बताता हूँ, इस काम को करने में मुझे क्या है कि बरसात, जैसे ही बरसात होती है ना, 3 से 4 महीना मुझे कंपनी है बोलती है आप घर चले जाइए, इधर अभी काम नहीं है हमारे पास, तो अभी हम बैठा के पैसा नहीं दे सकते। मतलब कि ये मान लो 4 महीने हमको घर बैठना पड़ता है। 4 महीने घर बैठना पड़ता है तो 4 दूनी 8, मतलब कि ये मान लो 80,000 रुपया मुझे मेरा लॉस है। अगर हम एक काम कर रहे हैं, किसी एक काम को, अगर अभी तो हम एक ही काम कर रहे हैं तो 80,000 रुपये नुकसान हो गया। मतलब 1 साल 2,20,000 रुपये होता है भाई। 2,20,000 में 80,000 का नुकसान हो गए तो भाई 1.5 लाख रुपए महीना कमाए, मतलब 1,40,000 रुपये महीने का हुआ। 1,40,000 में जो कि जैसे हम 20,000 रुपये अभी मंथली कमा रहे हैं, तो हमारा 20,000 के हिसाब से खर्चा भी होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप 20,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपका 15,000 रुपये के हिसाब से खर्च भी होगा। उसमें से शायद ही 1-2 हजार रुपये बच रहा होगा, अगर 15 या 20,000 रुपये कमा रहे होंगे। जिसकी जितनी सैलरी, अगर किसी की 50,000 रुपये सैलरी है तो उस हिसाब से उसको 50,000 हर महीने खर्च भी होता होगा, 45,000 खर्च होता होगा और 5,000 रुपये उसको हाथ में, मतलब थोड़ा बहुत 5,000 रुपये बच जाता होगा। हमारा भी सेम टू सेम है भाई। हमारा 20,000 रुपये सैलरी है तो कम, ये मान लो भाई कम से कम 17 या 18,000 रुपये खर्च होना ही होना। अभी तो 2-3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली, अभी तो फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे आए हैं। इससे पहले जिस जगह पे कर रहे थे तो वो छोटा कंपनी थी, तो वो मतलब 1 महीने का सैलरी हमारा रख लिया। उसके बाद फिर मैं एमपी गया था, जैसा कि आप लोग देखे थे, एमपी गए थे, तो एमपी में काम कर रहे थे। वहां की भी सैलरी अभी तक नहीं आई है। वहां मैं दिसंबर में काम किया था, तो दिसंबर में काम किया, अभी दिसंबर की सैलरी नहीं आई। अभी जनवरी पूरा खत्म हो गया बट वहां का कोई पैसा नहीं आया। मैं वहां पे 15-20 दिन काम किया, 20 दिन, तो 20 दिन का कोई पैसा नहीं आया। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि ये नहीं कि भाई कंटिन्यू हम अगर 20,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं ना, तो 20,000 रुपये हमारा क्या है कि भाई मतलब हर महीने आएगी, 1-2 या तारीख, मतलब 10 तारीख की 10 तारीख हमारी 20,000 रुपये भी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। 3 महीने से भाई अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है। ये काम में ऐसी हो, मतलब एक काम ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं ये फील्ड छोड़ना चाहता हूँ। अगर एक बार में कोई पानी में कूद जाएगा, अगर नदी में नहाने जा रहे, बड़ा सा मतलब जो है नदी है, गंगा नदी में नहाने जा रहे, एक बार में इसे छलांग मार दी, अब नहीं डूबना है, मतलब मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं डूबना है, तो ये तो भाई आत्महत्या हो गया। आत्महत्या नहीं करना है, अपने को काम करना है, अपने को बिजनेस करना है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें, अपने को आत्महत्या नहीं करना है। पानी में एक बार नहीं कूदना है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे जाना है भाई, जाना है, देखना हाँ अब सही है, अब सही लेवल है, हाँ अब यहाँ नहाएंगे। तो इसी तरह से एक बार में किसी मतलब रिश्तेदार से 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेके कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट मत कर लीजिएगा। बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए तो इसमें मुंह के बल गिरिएगा। अगर मुंह के बल गिरिएगा, मतलब 5 लाख का आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक बार में मतलब कोई भी किसी भी चीज को देख के मोटिवेट हो गए, एक बार में नहीं, एक बार में मतलब 5 लाख रुपए लिए, किसी से लोन लिए भाई, एक बार में बिजनेस डाल लिए, तो भाई क्या होगा? अगर वो बिजनेस डूब गया तो फिर आप क्या करोगे? कैसे पैसे चुकाओगे? इससे अच्छा है कोई एक छोटी मोटी नौकरी करो, जैसे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, छोटी मोटी नौकरी करो, इसी में से कुछ पैसे बचाओ, कुछ पैसे ले लो रिश्तेदार या किधर से, मतलब थोड़ा बहुत पैसे लो। इतना पैसे मत लो कि भाई चुकाते चुकाते आपका हालत खराब हो जाए, इतना ज्यादा पैसा नहीं लेना है।
थोड़ा बहुत पैसे लो और उसके बाद अपना कई काम शुरू करो। देखो इसमें क्या है कैसे है। पहले तो भाई प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रॉफिट तो आपको होना ही नहीं है। एक साल तो बिल्कुल प्रॉफिट का नहीं सोचना है। धीरे धीरे आप उस बिजनेस में जाइए, उसको समझिए। समझने के बाद हाँ आप समझ गए, एक साल दे दिए, अब थोड़ा देखते हैं हाँ प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। तो एक साल के बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना है। एक साल तक भाई प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। मैं भी अभी काम करने जा रहा हूं, बट मैंने ये सोच लिया कि मुझे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। अभी इस फील्ड को समझना है, हाँ ये फील्ड क्या है, कैसे काम किया जाता है इसमें, हाँ कैसे पैसा बनाया जाता है, इस चीज को अभी समझना है मुझे। अभी मुझे पैसा नहीं बनाना है, पैसा बनाएंगे, एक समय आएगा पैसा हम बनाएंगे। 25 साल की उम्र में मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे आगे क्या होता है मेरे साथ। हर एक चीज मैं अपने लाइफ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये देख सकते हो भाई कि मैं 12 बज रहा है ना, 12:05 हो रहा है और मैं आपको ये YouTube पे ज्ञान दे रहा हूँ। और ये सोच सकते हो भाई कि मैं काम के लिए कितना पागल हूँ। 12 बज रहे हैं और मुझे अभी सोने का टाइम भी है, मैं अभी सो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी YouTube पे आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ। और YouTube पे ये अभी वीडियो बनाने के बाद, मतलब ये वीडियो बंद करने के बाद भी मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरा सोने का टाइम अभी कुछ और है। क्योंकि मैंने अपना एक टाइम चैट, मतलब होता है ना वो टाइम जोन, वो चीज मैंने बना लिया है। नहीं इतना से इतना टाइम सोना है, इतना बजे ये करना है, तो हर एक चीज एक सेट है। आप इस वीडियो को वीडियो और ब्लॉग समझ के बिल्कुल इस वीडियो से मोटिवेट हो और इस वीडियो से कुछ सीखें। क्योंकि मैं जितना भी इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताइए क्या आप इस वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं। तो देखते हैं हमारे लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में हमारा बिजनेस माइंड, हमारा नौकरी से मालिक बनने तक का सफर हमारा कब तक होता है पूरा, और हर एक चीज मैं दिखाऊंगा। और जो होता है ना, अब सपने पूरे करने का समय अब आ गया है। अब नींद से मैं जाग चुका हूँ, अब मैं मेहनत करूंगा और अपने सपने को पूरा कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही प्यार अपना और सपोर्ट